आज का सच ये है कि दुनिया का हर इंसान मेहनत कर रहा है। कोई 9 to 5 जॉब में घंटों लगा रहा है, कोई अपने सपनों के पीछे दौड़ रहा है, कोई अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए रात भर एडिटिंग कर रहा है, कोई जिम में पसीना बहा रहा है, कोई अपने बिजनेस को लॉन्च करने के लिए नींद तक छोड़ रहा है। सब कहते हैं मैं हद पार मेहनत कर रहा हूँ, पर एक सवाल पूछो खुद से, क्या तुम्हारी मेहनत उस डायरेक्शन में जा रही है जहाँ रिजल्ट मिलते हैं, या सिर्फ तुम्हें लग रहा है कि तुम बिजी हो, प्रोडक्टिव हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम वही हो जहाँ कल थे। मेहनत करना जरूरी है, लेकिन उससे कई ज्यादा जरूरी ये है सही जगह सही दिशा में वो मेहनत लगाना। सुबह आँख खुलते ही फोन उठाते हो, व्हाट्सएप चेक करते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, फिर काम शुरू करते हो, पूरा दिन बिजी रहते हो, रात तक थक जाते हो और लगता है आज मैंने बहुत काम किया। लेकिन जरा रुककर सोचो, क्या तुमने वाकई प्रोग्रेस की? क्या तुम अपने लॉन्ग टर्म गोल के 1 इंच भी करीब गए, या सिर्फ बिजी रहकर अपने आप को प्रोडक्टिव फील करते रहे? यही तो है बिजी होने का इल्यूजन, जहाँ काम तो होता है पर आउटकम नहीं मिलता। हद पार मेहनत का मतलब सिर्फ थक जाना नहीं होता, ये एक गेम है मेंटल क्लियरिटी का। वो क्लियरिटी जो तुम्हें हर दिन ये समझाए क्या मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ या मेरी मेहनत कुछ बदल भी रही है। रियल मेहनत तब होती है जब तुम्हारी एनर्जी सिर्फ काम में नहीं सही काम में लगती है, जब हर दिन तुम्हारे एफर्ट का एक क्लियर डायरेक्शन होता है और उस डायरेक्शन का नाम होता है इम्पैक्ट। मेहनत तभी हद पार होती है जब हर दिन काम उस डायरेक्शन में हो जो तुम्हें तुम्हारे विजन के नजदीक ले जाए, ना कि सिर्फ तुम्हें थकाकर सुला दे। स्टीव जॉब्स जब एप्पल में वापस आए तो देखा कि 350 प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा था। उन्होंने बोला 340 प्रोडक्ट्स बंद करो, सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स पे काम होगा। क्या बाकी प्रोडक्ट बेकार थे? नहीं, पर फोकस सिर्फ वही रखना है जो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करे। ये डिसीजन लेना इजी नहीं था, ईयर्स का काम था, लोगों के इमोशंस जुड़े थे। पर लीडरशिप वही होती है जब तुम कह सकते हो मैं सब कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ वही करूंगा जिसमें मेरी पूरी जान लगेगी। जब मेहनत बिना डायरेक्शन के हो तो वो सिर्फ गधों का काम बन जाता है। आज हजारों लोग रोज 10 से 12 घंटे तक काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ वही की वही होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एनर्जी तो है पर क्लियरिटी नहीं है। वो दिन भर बिजी रहते हैं पर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं यही नहीं पता। सोचो, एक आदमी एक दिन में 3 जगह 2-2 फीट के गड्ढे खोद रहा है, जबकि पानी 6 फीट की गहराई पर है, तो क्या उसे पानी मिलेगा? बिल्कुल नहीं। पानी उन्हें मिलता है जो एक जगह चूज करके डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करके लगातार 6 फीट तक खोदते हैं। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर तुम बार बार डायरेक्शन बदलते रहोगे, नए आइडियाज पे जंप मारते रहोगे और किसी एक मिशन पे टिक नहीं पाओगे, तो तुम्हारी मेहनत चाहे हद पार हो, रिजल्ट कभी कंपाउंड नहीं होगा। प्रोग्रेस का राज है फोकस्ड एफर्ट, 1 गोल, 1 डायरेक्शन, 1 कमिटमेंट, डेली एग्जीक्यूशन। जिंदगी में सबसे बड़ा वेपन है क्लियरिटी। तुम्हारा पर्पस क्या है? वही काम जिसमें तुम अपना पूरा दिल, दिमाग और एनर्जी डाल दो, जिसमें तुम डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी लगे रहो, जिसमें तुम्हें हर रोज मोटिवेशन नहीं चाहिए होती, क्योंकि तुम्हारा वाई इतना स्ट्रांग होता है कि एक्सक्यूज तुम्हारे फोकस को हिला ही नहीं पाता। पर्पस बिना फोकस के सिर्फ कंफ्यूजन होता है, और जब तुम्हारा फोकस पूरी इंटेंसिटी के साथ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। फोकस का मतलब मल्टीटास्किंग छोड़ना नहीं होता। फोकस का मतलब होता है अपने असली काम को प्रायोरिटी देना और हर उस चीज को नो कहना जो तुम्हारे मिशन से मैच नहीं करती। रियल सक्सेस वही पाते हैं जो अपने पर्पस पे रॉयल रहते हैं और फोकस पे रूटलेस रहते हैं। आज तुम एक आइडिया के पीछे भाग रहे हो, कल एक और नया आइडिया चमक गया, लगा ये बेटर है। परसों किसी का सक्सेस देखा तो सोचा उसका फॉर्मूला ट्राई करते हैं। हर दिन नई डायरेक्शन, नई स्ट्रेटेजी, नई सोच। लेकिन एक मूवमेंट के लिए रुको और सोचो, क्या तुम्हारी मेहनत कंपाउंड हो रही है या हर बार जीरो से शुरू हो रही है? इसको कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। जब हर नई अपॉर्चुनिटी का ग्लैमर तुम्हारा फोकस चुरा लेता है। और सबसे बड़ा नुकसान, तुम्हारा दिमाग मास्टर नहीं बनता किसी एक चीज का, क्योंकि वो कभी कंसिस्टेंट ही नहीं रहा। एक सिंपल ट्रूथ याद रखो, जो लोग बार बार अपना डायरेक्शन बदलते हैं उनकी मेहनत कभी रिजल्ट नहीं देती, सिर्फ थकान देती है। रियल ग्रोथ तब होती है जब तुम एक आइडिया पे टिकते हो, एक डायरेक्शन में बार बार काम करते हो और नए ऑप्शंस के बावजूद भी अपना फोकस लूज नहीं करते। ग्रेटनेस इज बोरिंग। रोज वही रूटीन, वही एफर्ट, वही पाथ, लेकिन वही बोरिंग प्रोसेस एक दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बनाता है। एक बार किसी डिसीजन पर टिक जाओ और हर रोज उसी डायरेक्शन में काम करो, बिना एक्साइटमेंट के, बिना मोटिवेशन के भी, तब जाके काम कंपाउंड होता है। जैसे एक स्कूल का स्टूडेंट जब रोज ड्राइंग प्रैक्टिस करता है तब जाके एक कंपटीशन में जीत पाता है, पर अगर वो हर बार दूसरों की ड्राइंग देखकर अपनी डायरेक्शन बदल दे तो वो कभी भी नहीं जीत सकता। मेहनत सब करते हैं, पर हद पार मेहनत वही करते हैं जिनके पास पर्पस होता है, जिसका फोकस क्रिस्टल क्लियर होता है, जो लोग डिस्ट्रैक्शन के समुद्र में भी अपना डायरेक्शन नहीं भूलते। हद पार मेहनत का मतलब है अपने कंफर्ट जोन से निकल के रोज वो काम करना जिसमें तुम्हारा फ्यूचर छुपा है।
मशीन गन सब पे फायर करता है, नॉइस बनाता है, पर स्नाइपर सिर्फ एक शॉट पर टारगेट डाउन कर देता है। तुम्हारा फोकस स्नाइपर जैसा होना चाहिए, एक गोल, एक प्लान, एक एक्शन रोज। जिंदगी हर सेकंड तुमसे एक डिसीजन मांगती है, मल्टीटास्किंग या डीप वर्क, फोमो या फोकस, शॉर्टकट या लॉन्ग टर्म गेम। तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होता है हर एक छोटे डिसीजन से। और अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि अब से अपना डायरेक्शन क्लियर रखोगे, हर दिन सेम मिशन पे लगे रहोगे और डिस्ट्रैक्शन को नो बोल पाओगे, तो तुम ऑलरेडी उन लोगों से आगे हो जो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं पर बिना किसी पर्पस के। अगर इस वीडियो ने तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट किया तो बस 2 काम करो, कमेंट करो आई चूज फोकस नॉट नॉइस, सब्सक्राइब करो अगर तुम डेली हद पार मेहनत से अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हो, और इस वीडियो को शेयर करो उस इंसान के साथ जिसे डायरेक्शन की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी एक सही वीडियो, एक सही मूवमेंट पे पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे पावरफुल, अवेयर आशीष।